अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9th का आज हम लोग थर्ड चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं। बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट होने लगा है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोडाइवर्सिटी जो बेसिकली हमारे पास चैप्टर है, इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे और भी काफ़ी कुछ पढ़ोगे। बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे पास, ये दो अल्फाज से बेसिकली मिलके बना है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बायो का क्या मतलब होता है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायो एंड डाइवर्सिटी। ठीक है जी, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी बनती है वैरायटी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में जो वैरायटी या ज़िंदगी की जो वैरायटी पाई जाती है ज़मीन के ऊपर, उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। सो सिंपल डेफिनेशन इसकी देखी जाए तो वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर जो वैरायटी ऑफ लाइफ पाई जाती है उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। वैसे आपकी जो बुक में मेंशन है वो ये मेंशन इट इज़ द मेजर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जब आप उनके बारे में पढ़ते हो तो वो किस में पढ़ते हो? बायोडाइवर्सिटी में। तो बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ। ज़मीन के ऊपर जितनी भी किस्म के जानदार मौजूद हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इस ब्रांच में पढ़ते हैं। ये बेसिकली बायो की एक ब्रांच भी है। ठीक है, तो आपको पूरे उन्होंने चैप्टर की सूरत में जो है वो पेश किया हुआ है। ओके, बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और बायो की लैंग्वेज में प्लांट्स के लिए एक टिपिकल वर्ड यूज़ होता है जिसको फ्लोरा कहा जाता है, और एनिमल्स के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको फौना कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन में आप 3 हेडिंग के अंडर इस टॉपिक को पढ़ोगे। पहला डेफिनेशन आ जाता है, सेकंड आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेकंड हेडिंग हमारे पास बनती है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है जी, मगर उससे पहले मैंने आपको अभी क्या बताया है कि बायो में प्लांट्स के लिए वर्ड यूज़ होता है जी फ्लोरा का, और एनिमल्स के लिए वर्ड यूज़ होता है फौना का। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक जगह पे फ्लोरा और फौना की बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के प्लांट और एनिमल्स की बात की जा रही है। ठीक है, और बेटा याद रखिए कि किसी भी इलाके में जानदारों का पाया जाना वहाँ के कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, चाहे वो वहाँ का मौसम हो, चाहे उसका एल्टीट्यूड हो। एल्टीट्यूड का मतलब है कि सतह समुंदर से वो कितना बुलंद है, चाहे वहाँ पे सॉइल की क्या टाइप है, या फिर वहाँ पे और कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं जिनकी वजह से वो स्पीशी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। तो ये सारा आप बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली डिस्कस करते हो। वो क्या रीजंस हैं जिनकी बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी, एक तो क्लाइमेट आ जाता है, वहाँ का मौसम आ जाता है। मौसम कैसा है अभी बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली सॉइल मट्टी किस तरह की है अभी ये भी समझाती हूँ। इसके अलावा एल्टीट्यूड आ जाता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सतह समुद्र से वो कितना बुलंद है। एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ का मतलब है कि वहाँ पर और कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, इसके बारे में आप तफसील से पढ़ोगे, मगर वैसे मैं अभी आपको थोड़ा बहुत इसका बताती हूँ। क्लाइमेट का मतलब होता है कि कुछ अब क्लाइमेट मौसम है, गर्म इलाकों में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है क्योंकि वहाँ का मौसम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस में पाई जाती है? ट्रॉपिक्स में पाई जाती है। ट्रॉपिक्स जो होते हैं हमारे पास गर्म इलाकों को कहा जाता है। बुक में आप लोग बेशक इसका मीनिंग भी लिख सकते हो। गर्म इलाके जो होते हैं वहाँ पर जो होता है वो ज़्यादा पाई जाती है। और जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन का मतलब होता है ऐसे एरिया जिसमें मोतदिल टेम्परेचर होता है। मोतदिल का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। और हमारे पास जो पोलर रीजन होते हैं, जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर ज़रा कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होते हैं जो कि गर्म इलाकों में तस्वीर होते हैं, वहाँ पे उनका अगर क्लाइमेट देखा जाए, मौसम देखा जाए, तो वो प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए फेवरेबल होते हैं। ओके, इसके अलावा सॉइल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ प्लांट और एनिमल्स होते हैं या कुछ पौधे जो वो रेतीली मिट्टी में जो होते हैं वो उगते हैं। कुछ जो होते हैं वो खास किस्म की कीचड़ वाली मिट्टी में उगना पसंद करते हैं या वहाँ पर मौजूद होते हैं। एल्टीट्यूड सतह समुद्र से बुलंदी पे डिपेंड करता है। और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ का मतलब होता है कि अगर एक प्लांट उधर लगा हुआ है तो उसकी मौजूदगी में दूसरा प्लांट नहीं लगेगा। एग्जांपल देती हूँ, यूकलिप्टस का प्लांट है। यूकलिप्टस उर्दू में सफ़ेदे को कहा जाता है। सफ़ेदे का पौधा
ये बेसिकली पाकिस्तान का पौधा नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट किया गया था। और ये जहाँ पर पाया जाता है क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और बहुत ज़्यादा ट्रांसपायर करता है, इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द आपको कोई और प्लांट, मोस्टली बड़ा प्लांट नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये उसके हिस्से का भी सारा पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहाँ पर भी आपको यूकलिप्टस के प्लांट्स नज़र आएंगे वहाँ पर आपको छोटे पौधे या फिर घास नज़र आएगी जिनको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये बताने का मकसद है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ के, एक स्पीशी की मौजूदगी में दूसरी स्पीशी जो होती है वो वहाँ पर या ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारे पास क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो चाहे फ्लोरा हो चाहे वो फौना हो, वो डिपेंड करते हैं वो उस जगह के मौसम के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, इसके अलावा दूसरी स्पीशीज़ कैसे वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट हो, इसके अलावा एल्टीट्यूड पे। और किस पे सबसे ज़्यादा होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन जो गर्म इलाके, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, रिचेस्ट हैं ये एरियाज़ जो है बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। टेम्परेट रीजन जो होते हैं, मोतदल इलाके जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मगर जो पोलर रीजन आ जाते हैं, पोलर जो बर्फानी इलाके हो जाते हैं, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम है। आप लोग नेशनल जियोग्राफिक वगैरह में देखते ही होंगे कि वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वहाँ के, उनकी भी स्पेसिफिक खसूसियात उस इलाके के लिहाज से बन गई हैं। पोलर भी है, देख लो वहाँ पे हर चीज़ जो है उसने अपने आप को उसके मुताबिक ढाल ली है। बेसिकली बायो में और वैसे भी आप आगे भी पढ़ोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। और जो चेंज करते हैं वही सर्वाइव करते हैं। तो जो पोलर इलाके होते हैं वहाँ पर प्लांट्स की स्पीशीज़ भी बहुत कम है, एनिमल की स्पीशीज़ भी बहुत कम है क्योंकि वहाँ पर मौसम बहुत हार्श है। साल के 6 महीने या 12 महीने वहाँ पर बर्फ़ ही रहती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर कम है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन योर इकोसिस्टम या प्रेजेंट ऑन योर अर्थ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं ज़मीन के ऊपर, उसको बायोडाइवर्सिटी में कंसिडर करते हैं। डेफिनेशन इसकी आ जाती है मोस्टली 2 मार्क्स की बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन आ जाती है। मगर क्योंकि हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन अगर 3 मार्क्स का आ रहा है तो आप उसमें पहले डेफिनेशन बताओ, फिर उसके बाद आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन करोगे। थर्ड जो है वो टॉपिक है इसका एवोल्यूशन। थर्ड पैराग्राफ जो आपके बुक में मेंशन है वो इसी हेडिंग के अंदर आता है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसका आगाज़ कब से हुआ है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दुनिया में कब से पाए जाते हैं। तो हमारे पास अगली जो हेडिंग है वो एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन का मतलब होता है ना एवॉल्व होना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ का छोटी से या सिंपल चीज़ से मल्टी सेलुलर की तरफ जाना या कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना, उसको एवोल्यूशन कहा जाता है। आप लोग अपने आप को भी देख लो, आहिस्ता आहिस्ता इंसान इवॉल्व होता है या ग्रूम हो रहा है। हम तो अपने आप को ग्रूमिंग कहते हैं। बचपन में आप जरा होता है तो जूझू बढ़ाते जाते हो, आपको सेंस आती जाती है तो आपकी हर चीज़ चेंज हो जाती है, चाहे ड्रेसिंग हो चाहे हेयर स्टाइल हो, सब कुछ। तो एवोल्यूशन बायो में तो और तरह की चीज़ है कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके बाद फिर चाहे मल्टी सेलुलर या हायर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गए हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एटम से स्टार्ट किया था और इंडिविजुअल लेवल तक हम लोग जब फाइनली बायोस्फीयर तक पढ़ा था तो वो यही वजह थी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया था, सिंपल एटम से स्टार्ट होके एक ऑर्गेनिज्म तक बना, ये एवोल्यूशन है। ठीक है। तो कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो तकरीबन आज से 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो दुनिया में इसका आगाज़ हो रहा है। 4 बिलियन ईयर अगो, इतना मतलब इतना जो है इतने साल पहले बायोडाइवर्सिटी का जो है वो आगाज़ हुआ है या ज़मीन पे जो वो प्लांट और एनिमल का आगाज़ हुआ है। और जबकि कुछ साइंसदानी कहते हैं कि हमारे पास जो लाइफ है वो आज से तकरीबन 600 मिलियन ईयर अगो पहले जो है वो ज़मीन पे आई है। मगर हमारे पास क्या है कि उस वक़्त उस ज़माने में आज से 600 मिलियन साल पहले ज़मीन पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे वो यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनी मीन 1, सेलुलर मीन सेल। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने उनको यूनिसेलुलर, लाइक बैक्टीरिया वगैरह। बैक्टीरिया जो आ जाता है ये सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आम आंख से नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोप के जरिए देखना पड़ता है, सिंपल यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे कि क्या प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। वैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ओके, हमारे पास क्या है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद थर्ड के एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन ये कहती है कि कुछ कि आज से तकरीबन 4 बिलियन ईयर अगो पहले जो है वो बायोडाइवर्सिटी का जो वो आगाज़ हुआ है, मतलब प्रॉपर एनिमल और प्लांट्स आए हैं। और मगर कुछ ये भी कहते हैं, थेरीज हैं कि 600 मिलियन ईयर अगो पहले जो है वो ज़मीन पे आगाज़ हुआ है ज़िंदगी का, जिसमें सबसे पहले क्या थे, बैक्टीरिया थे जो कि पानी जहाँ मौजूद था तो ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है वो अराइज़ किए, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं। आज के बस हमारा इतना टॉपिक था, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।